रामचंद्र की जय। जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। सीता माता की जय। जय। अब तक हमने सुंदरकांड के 5 भागों को सुना और पढ़ा। प्रथम भाग में हमने सुंदरकांड की महिमा का वर्णन सुना। दूसरे भाग में हमने हनुमान जी की यात्रा समुद्र के ऊपर। तीसरे भाग में हनुमान जी का लंका दर्शन। चौथे भाग में विभीषण की जागृति और 5वें भाग में मां सीता से मिलन और लंका दहन। आज छठे भाग में भगवान राम का प्राकट्य, भगवान राम की एंट्री सुंदरकांड में होती। अब तक प्रभु शांत बैठे। अब हनुमान जी मां सीता से मिलकर मां का संदेश प्रभु राम को देती। बड़ा मार्मिक चित्रण भगवान तुलसीदास जी ने किया है और बड़ा करुणा भरा और बड़ा पौरुष से लदा हुआ आज का संस्करण है। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। मैं ऐसे श्री रघुवीर करुणाकरम और पृथ्वी का पालन करने वाले चूड़ामणि प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं। जब हनुमान जी मां सीता से मिलने आए, लंका दहन करके, वहीं से सूत्र प्रारंभ करते हैं। मां तू मुझ मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। मां ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दी और देते देते मां रोने लगी। आगे मां कहने लगी, हनुमान जाकर भगवान को मेरे प्रणाम करना और साथ में लक्ष्मण जी को भी करना। देखिए, मां का बहुत बड़ा दर्शन है। मां ने क्या क्या बातें कही हैं। पहले मां ने साम का प्रयोग किया। भगवान को और लक्ष्मण जी को मेरे प्रणाम करना, लक्ष्मण जी को दुलार करना और भगवान को कहना, दीन दयाल बिरदु संभारी। हे प्रभु, दीनों की रक्षा करने वाले दयालु, आपने तो बिरद यानी कि आपने तो प्रण लिया हुआ है, इतना भारी प्रण लिया हुआ है। मंगल भवने मंगलहारी। ये जो आप चौपाई कई बार गाते होंगे, वो सुंदरकांड से ली गई है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान को जाकर कहना कि मां कितने संकट में है और आपने तो संकट हरने का प्रण लिया हुआ है। हरहु नाथ मम संकट भारी। उसके बाद मां उदाहरण देती, हनुमान जी को कहती हैं, इंद्र के बेटे जयंत का उदाहरण देना। जयंत ने तो बहुत छोटा सा अपराध किया था, मेरे पैरों पर चंचू प्रहार किया था और आपको इतना क्रोध आ गया था। आपके पास धनुष बाण भी नहीं था, लेकिन आपने सरकंडे का धनुष बाण बनाकर उसके पीछे काल की तरह लगा दिया। प्रभु, इस वक्त तो मैं बिल्कुल पराधीन हूं, पराई बंदी में हूं और आपके पास धनुष बाण भी है। प्रभु को
उनके धनुष बाण की याद दिलाना। हनुमान, तुम कहते हो कि प्रभु को अपनी सुरती नहीं है, प्रभु को अपनी सुरती याद दिलाना, प्रभु को भगवान के धनुष की सुधि याद कराना। और ये सब कहने के बाद मां ने अल्टीमेटम भी दे दिया, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। देखिए, मां ने प्रणाम भी किया, मां ने उनके पौरुष को भी जगाने का प्रयत्न किया, मां ने विनती भी की और मां ने समय सीमा भी निश्चित कर दी कि अगर 1 महीने तक नहीं आए तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। और इतना बोलते बोलते मां हिलकी भर भर कर रोने लगी। मां की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। मां आगे कहती हैं, कहूं कपी के ही विधि राखें प्राणा, कहूं कपि के ही विधि राखें प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तुमहु तात कहत अब जाना। अब करुणा देखिए, तो ही देखी शीतल भई छाती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूं सोई दिन सोई राती, कहूं कपि के ही विधि राखें प्राणा। हनुमान जी को हृदय से लगाकर जानकी जी बहुत रोई। हनुमान, मुझे समझा कर जाओ, मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं? अरे, तुम आए थे तो थोड़ी ठंडक पड़ी थी छाती में, अब तुम भी जाने की बात बोल रहे हो। जैसे कोई किसी को असहाय छोड़कर चला जाता है। और इतनी करुणा में हनुमान जी भी रो पड़े। हनुमान जी रोते भी जा रहे हैं और मां को समझा भी रहे हैं। जनक सुतहि समुझाए करी, बहुविधि धीरज दीन। हनुमान जी ने मां को उनके कुल की याद दिलाई। कुल के बड़े बड़े लोगों के जो परिश्रम थे, जो उनके त्याग थे, उनका याद दिलाया। और फिर मां को प्रणाम कर छलांग लगा दी हनुमान जी ने सागर में। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवनु राम पहि कीन। और चलते चलते हनुमान जी ने क्या किया? चलत महाधुनि गरजेसी भारी, चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। इतनी भारी गर्जना की है, उसका परिणाम क्या हुआ? गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। जो गर्भवती स्त्रियां थी ना, जो राक्षसियां थी, उन सब के गर्भ श्राप हो गए। यहां किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, हनुमान जी जैसे संत के द्वारा किसी के गर्भ श्राप करना, ये बात कुछ प्रभु अटपटी लगती है। गोस्वामी जी ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, कभी भी किसी दुर्गुण को छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिये न छोट कर। शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को, स्वामी को और सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हनुमान जी को लगता है अगर ये गर्भ पलते रहे तो ये राक्षस के रूप में प्रकट होंगे और भगवान को बार बार लंका आना पड़ेगा। बड़ों को भगवान हटाए देते हैं, छोटों को मैं हटा देता हूं। जो साधक होता है ना, साधक, वो बड़ा सतर्क और सावधान रहता है। जो प्रकट दोष हैं, जो दुर्गुण दिखाई देते हैं, उनको तो साधक समाप्त करता ही है। लेकिन जो दुर्गुण भविष्य में भी प्रकट हो सकते हैं, जो दुर्गुण भविष्य में भी आ सकते हैं,
जो बुराई भविष्य में भी पनप सकती है, उसके प्रति भी सातक सचेत और सावधान करता है। साधना का अर्थ यही है कि भविष्य में भी जो दुर्गुण को जन्म ना लेने दे, उसी को साधक मानना चाहिए। दूसरा दर्शन हनुमान जी का बहुत अच्छा दर्शन है। हनुमान जी ने सभी राक्षसियों के मन में एक भय व्याप्त कर दिया, एक अवसाद का वातावरण बना दिया। जो घर के पुरुष लोग थे, बालक लोग थे, वो तो घर जलने से परेशान थे ही, बहुत डिप्रेशन की स्थिति में थे। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिरने से और अधिक हाहाकार मचने लगा। और अब ये स्त्रियां अपने अपने राक्षसों का, अपने अपने पतियों का मनोबल कम करेंगी, क्षीण करेंगी, जो कि भगवान को आगे लड़ाई करने में सहायक सिद्ध होगा। और आगे हनुमान जी समुद्र में छलांग लगाने के बाद चले आ रहे हैं समुद्र के ऊपर से। और इधर समुद्र के पार सारे बानर टकटकी लगाए देख रहे हैं, हनुमान जी नहीं आए। अरे समय सब अवधि पूर्ण होने को है, हनुमान जी नहीं आए। इतने में तो किलकिला का शब्द सुनाई दिया। शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हनुमान जी आ गए, जैसे बानरों को नया जन्म मिल गया हो। जय हो, जय हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन सी राम चंद्र कर काजा। किलकिला के स्वर से, हनुमान जी के प्रसन्न भाव से और मुखमंडल के अलौकिक तेज से बानर समझ गए कि चेहरे की जो प्रसन्नता है वह हृदय के भाव व्यक्त कर रही है। प्रभु का काम अवश्य निश्चित रूप से हुआ है और हृदय अति हर्षित है। सभी लोग, सारे बानर हनुमान जी को घेर कर खड़े हो गए, मंडल बना लिया। हनुमान जी बीच में खड़े हुए हैं। एक एक बानर प्रश्न करता है, हनुमान जी बोलो ना, माँ का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, प्रभु का कार्य हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने श्रीमुख से पूरी घटना सुनाई, सब बानर नाचने लगे, उल्लास का माहौल बन गया और उस हनुमान जी की स्तुति गान करने लगे। हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघे गए अचरज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम द्वार के तुम रखवारे, होत न अज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धनई, हनुमत से ही सब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल मीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिशेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, सिया राम जय जय राम। देखिए, सभी बानरों को प्रभु कार्य की तो चिंता थी ही, पर सुग्रीव ने कह दिया था कि अगर सीता जी की सुधि लिए बिना यहां आए तो जीवित नहीं बचो, तो सबको प्राण दंड का बड़ा भय था। हनुमान जी की स्तुति करने के बाद सब बानर मौन हो गए, किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, नेत्रों से बस आंसुओं की धार, हृदय से हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता के भाव के आंसू, एक एक आंसू अपना भाव प्रकट करता है। तो कहना चाहते हैं हनुमान जी, हम तो साधना के मार्ग को छोड़ चुके थे, हमारी तो क्षमता नहीं थी कि हम प्रभु के सम्मुख जाएं। आज आपने प्रभु के सामने जाने लायक बना दिया। प्रभु देखिए, जब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती तब तक व्यक्ति शब्दों का सहारा लेता है, या यूं कह लीजिए कि भक्ति तक पहुंचने के लिए हम सब शब्दों का सहारा लेते हैं, श्लोक के रूप में, दोहे के रूप में, चौपाई के रूप में, ग्रंथ के रूप में, मंत्र के रूप में शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब भक्ति पूरी हो जाती है, भक्ति मिल जाती है, भक्त को साक्षात्कार हो जाता है, तो शब्द मौन हो जाते हैं, शब्दों का स्थान आंसू ले लेते हैं, केवल आंसू। निशिदन बरसत नैन हमारे। जब भगवान कृष्ण मथुरा से चले गए हैं तो वहां की गोपियां, वहां के नर नारी एक ही बात कहते हैं, निशिदिन बरसत नैन हमारे। बोल नहीं पाते। इसी प्रकार से यहां पर सब बानर बोल नहीं पा रहे हैं, हृदय के भाव आंसू प्रकट कर रहे हैं। एक श्रोता ने हमसे पूछा था, कुछ भक्ति के ऊपर बोलिए।
लक्ष्मण जी ने पंचवटी में भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, हमारे जीवन में भक्ति का प्राकट्य हो गया, इसकी कोई लक्षण है क्या? भगवान कहते हैं हाँ हैं। कौन से लक्षण हैं? भगवान कहते हैं लखन, देखिए प्रभु अपने मुख से बोल रहे हैं, तुलसीदास जी ने प्रभु के मुख से ये बात कहलवाई है। लखन, जब ऐसी ऐसी घटना जीवन में होने लगे तब समझना चाहिए कि जीवन में भक्ति का प्रवेश हो गया और भक्ति के पुष्प खिलने लगे। भगवान अपने श्रीमुख से भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा। मेरा गुणगान करते करते जब शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, मेरा नाम लेते लेते, मेरा पाठ करते करते, मेरा सुमिरन करते करते, मेरा कीर्तन करते करते शरीर पुलकित हो जाए, देह भान शून्य हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, वाणी अमृत हो जाए, नेत्रों से भाव की धारा बहने लगे, तो समझना चाहिए कि जीवन में भक्ति आने लगी है, भक्ति के पुष्प खिलने लगे हैं, भक्ति का साक्षात्कार हो रहा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर में पुलक आने लगे। देखिए, विरह के भी आंसू होते हैं और मिलन के भी आंसू होते हैं। भक्त दोनों प्रकार से रोता है। जब तक मिलन नहीं होता तब तक भक्त विरह में रोता है, और जब मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो अहोभाव में रोता है। आनंद इतना छलछलाता है कि केवल आंसुओं की गंगा ही उसको संभाल सकती है, क्योंकि भक्त के आंसू हृदय से अवतरित होती हैं। देखिए, रोता तो संसारी भी है, लेकिन संसारी के आंसू जो है वो बुद्धि से अवतरित होती है। जो बुद्धि के आंसू होते हैं वो थकाते हैं, भारी कर देते हैं, लेकिन भक्ति के आंसू पुलक पैदा करते हैं और शरीर को हल्का करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कोई साधु रो रहे हैं, अरे साधु रोते नहीं हैं, साधु तो अहोभाव में आंसुओं को छोड़ देते हैं, आंसुओं की गंगा बहने लगती है। आज वानरों की वही दशा हो गई। वानर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे, भले ही इनको भक्ति देवी का साक्षात्कार हुआ हो या ना हुआ हो। देखिए, अगर आपने मेरा पहला संस्करण आपने सुना हो तो वहां हमने वर्णन किया था कि जो साधना के मार्ग पर बैठे हैं, अगर वो वहां बैठे भी रहेंगे तो कोई ना कोई जो साधना पूरी करके वो लौटेगा, उनसे अवश्य मिलेगा और उसके जरिए उनको साधना की प्राप्ति होगी, भक्ति का मिलन होगा। तो यहां पर आज ये वानर यही कह रहे हैं, हमें भरोसा है कि जिसको मिल गई, हनुमान जी अगर आपको भक्ति मिल गई तो आपके साथ साथ हमें भी मिल जाएगी। और यहां से वानर, देखिए अब यहां पर अलग दर्शन शुरू होता है। यहां से वानर जो है जामवन जी के पीछे भगवान की ओर चले। अब देखिए, इसको बहुत सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। रास्ते में सुग्रीव का बड़ा सुंदर बाग था। अंगद जी ने कहा, अरे भाई अब तो कच्चे कच्चे फल खाते खाते बहुत थक गए, कड़वे कड़वा पानी पीते, आओ चलो मधुर फल खाते हैं, मीठे मीठे फल खाते हैं। और सब वानर सुग्रीव की वाटिका में पहुंच गए। और आप सब जानते हैं कि वानरों का तो स्वभाव होता है, और हम आपको ये स्वभाव आज दिखाने भी वाले हैं। तब मधुवन भीतर सब आए, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत
मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद जी की सहमति से सभी बानर वाटिका में प्रवेश करते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं और मधु पान करते हैं। मधु माने शहद। आपको याद होगा कि सुंदरकांड में भी हनुमान जी ने फल खाए और रखवालों को मारा, लेकिन यहां पर हनुमान जी के साथ बाकी बानरों ने यहां पर भी रखवालों को मारा। किसी ने तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया कि चलो भाई, वहां तो राक्षस थे, मोह की वाटिका थी, उनको मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर तो सद्गुणों की वाटिका है, यहां क्यों मारा? तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों के मारने में अंतर है। जहां लंका में मारा है तो तुलसीदास जी ने क्या शब्द उपयोग किए? रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। रक्षकों को मारा, इतना मारा कि मार मार कर धरती पर डाल दिया। लेकिन यहां पर किसी को जान से नहीं मारा। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। यहां पर सिर्फ मुक्का मारा है। अरे दुर्गुणों को तो मार ही डालना चाहिए, लेकिन सद्गुणों में भी कभी कभी अहंकार की विकृति आ जाती है। तो संत का मुक्का, भगवंत का मुक्का उस अहंकार की विकृति को लाइन पर लाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और हमारे इतिहास में इस प्रकार की कई घटनाएं हैं जिसमें अहंकार की विकृति का दुष्परिणाम हमारा समाज आज तक भुगत रहा है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा 16 बार मोहम्मद गजनवी को इसी अहंकार में क्षमा कर देना, शत्रु को छोटा समझने की भूल करना, और परिणाम क्या हुआ? 17वीं बार सारी उदारता का बदला उस आक्रांता ने निर्दयता से दिया। उसका राज्य गया, सारी प्रजा पर अत्याचार, लूटपाट, बलात्कार, व्याभिचार हुआ, और इन सब चीजों का दुष्परिणाम हमारा समाज आज भी भुगत रहा है। इसलिए संत का, भगवंत का एक आधा मुक्का बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहां से सब बानर जय जयकार करते हुए भगवान के श्री चरणों में आए हैं। अब दर्शन देखिए, हनुमान जी नहीं बोल रहे, जामवंत जी बोल रहे हैं। जामवंत कह सुन रघुराई। हनुमान जी बड़ी मर्यादा का पालन करते हैं। हनुमान जी ने सारी कथा जामवंत जी को सुनाई, जामवंत जी ने सारी कथा सुग्रीव को सुनाई, और सब अपने राजा सुग्रीव को लेकर के भगवान के पास पहुंचे। जामवंत जी बोल रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा जिसके ऊपर हो वहां सब शुभ ही शुभ होता है। हनुमान जी आपका कार्य पूर्ण करके आए हैं। भगवान सब समझ रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि सब बानर बड़े प्रसन्न हैं। जामवंत जी ने सुग्रीव को यह बात किस तरह कही? देखिए, दोनों बातों में बड़ा बड़ा अंतर है, क्योंकि सुग्रीव के सामने बड़ा संकट था कि उसको भगवान का काम पूरा करवाना है और अपने बानरों की रक्षा करनी है, उनका जीवन बचाना है। नाथ काजू की नेऊ हनुमाना, नाथ काजू की नेऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। प्रभु सुग्रीव
हे भगवान, हनुमान जी सब काम पूरा करके लौटे हैं और इस प्रकार से सभी बानरों के प्राण रक्षा हुई है, सभी बानरों के जान में जान आई है प्रभु। और अब जामवंत जी भगवान राम से आगे कहते हैं, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सैन सऊ मुख न जाय सो बरनी। भगवान हनुमान जी ने जो कुछ किया है उसका वर्णन मैं तो क्या, शेषनाग के सहस्त्र मुख भी नहीं कर सकते। भगवान बड़े गदगद हो रहे हैं, पर हनुमान जी कहीं नजर नहीं आ रहे। यश के समय हनुमान जी पीछे छुप गए। हम अगर होते, वैसे तो हमारी क्षमता इतनी नहीं है, तो सबसे पहले जाकर के अपनी बात बताते, लेकिन हनुमान जी बोलने का मौका खुद नहीं लेना चाहते। यश से हमेशा हनुमान जी पीछे, काम करने में आगे, लेकिन यश के समय पीछे। हनुमान जी को संकोच लग रहा है, अरे बानर की क्या क्षमता थी, ये तो प्रभु की कृपा हो गई, जो सब कार्य संपन्न हो गया और मैं कुशल यहां तक वापस पहुंच भी गया। लेकिन सब बानर हनुमान जी की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। तो हनुमान जी को भगवान ने पीछे से बुलवाया, अरे हनुमान आओ भाई, बैठो, बोलो जानकी जी कैसी है। कहूं तात के ही भांति जानकी, भगवान अपने श्रीमुख से पूछ रहे हैं, कहूं तात के ही भांति जानकी, करती रक्षा स्वप्राण की। कहूं तात के ही भांति जानकी। हे हनुमान जी, बताओ ना, जानकी जी की क्या दशा है, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने कोई चिन्ह दिया कि नहीं दिया। और हनुमान जी ने यह सुना तो तुरंत चूड़ामणि भगवान के हाथों में दे दिया। चलत मोही चूड़ामणि दीना, और भगवान के हाथों में चूड़ामणि आया, भगवान ने हृदय से लगा दिया। ऐसा लगा जैसे जानकी जी का चूड़ामणि के रूप में नया अवतार हो गया। कभी प्रभु मुख से लगाते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, बहुत देर तक हृदय से लगाकर प्रभु मौन हो गए। ऐसा लगा कि साक्षात जानकी जी सामने आ गई। कुछ ऐसी ही दशा आपको याद होगा जानकी जी की हुई, जब उनको प्रभु की अंगूठी मिली। शकित चितब मुदरी पहचानी, हर्ष हर्ष विषाद अति अकुलानी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कुछ मेरी भी सुन लीजिए, मां ने जो बोला है वह सुन लीजिए प्रभु। मां की क्या दशा है वो सुन लीजिए। बड़ा करुणा भरा प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखा है। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी। शब्द देखिए, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गयहूं प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणातरित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, मन क्रम बचन चरण अनुरागी। कहीं अपराध कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, नाथ हो त्यागी, नाथ हो त्यागी। हनुमान जी की दशा का वर्णन करते करते हनुमान जी रोने लगे।
नाथ जुगल लोचन भरी बारी। आंखों में आंसू भर भर कर बचन कहे कछु जनक कुमार। पहले तो कहा है कि अनुज समेत गया हूं प्रभु चरना। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के चरणों का वंदन करना, लक्ष्मण जी के साथ करना। देखिए, लक्ष्मण जी को यहां साथ खड़ा कर दिया और भगवान से कहना, मैं तो मन से, वचन से और सभी कर्मों से उनके चरणों की दासी हूं। और फिर पूछना कि ही अपराध नाथ हो त्यागी। ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। हां, एक अपराध तो मेरी समझ में आता है कि परमात्मा से बिछुड़कर भी मैं जीवित हूं, मैंने प्राण नहीं त्यागी, ये प्राण निकल ही नहीं पाते। इसके अलावा कोई और अपराध मुझसे हुआ हो तो प्रभु आप बताएं। कि अपराध नाथ हो त्यागी। हनुमान जी पूरा वर्णन नहीं कर पा रहे, हिलकी भर भर करो मेरे, हिलकी भर। नाथ जुगल लोचन भरी बारी। देखिए, यहां पर हनुमान जी रोते भी जा रहे हैं, मां के दुख दर्द का वर्णन भी करते जा रहे हैं और भगवान में थोड़ा पौरुष भी जगाते जा रहे हैं। एक शब्द बोलकर, वचन कहे कछु जनक कुमारी, ये शब्द बोलकर हनुमान जी ने भगवान के ऊपर बड़ी गहरी मानसिक चोट कर दी। जनक की बिटिया ने, जनक की लाडली ने, जनक की दुलारी ने कुछ बोला है। ऐसा क्यों कहा हनुमान जी ने? इस एक वाक्य को बोलकर हनुमान जी भगवान के सोए हुए पौरुष को जगाना चाहते हैं। वचन कहे कछु जनक कुमारी, ये शब्द बोलकर हनुमान जी ने भगवान राम को किष्किंधा से जनकपुर के विवाह मंडप में खड़ा कर दिया। विवाह मंडप का सारा चित्रण भगवान के सामने तैरने लगा। कैसे विवाह मंडप के समय कन्यादान होता है तो कन्या का पिता वर से कुछ वचन भरवाता है, क्योंकि बिटिया घर की इज्जत मानी जाती है और कोई भी पिता ऐसे वैसे को अपनी लड़की नहीं थमा देता। जब पिता को यह भरोसा हो जाता है कि ये मेरे पुत्री की रक्षा करने में सक्षम है, तभी वह पिता कन्यादान करता है। आपको भी याद होगा, जब कन्यादान का समय आता है तो वर को बोलना होता है, और भगवान ने भी बोला था, आज मैं भरे समाज में खड़े होकर यज्ञ वेदिका को, अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्रों के द्वारा आपकी बिटिया को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और आज से इसके भरण पोषण की, धर्म संरक्षण की, जीवन रक्षण की सारी जिम्मेदारियां मेरी होंगी। तब जाकर कहीं कन्यादान होता है। और हनुमान जी कहना चाहते हैं कि भगवान, आप भरे समाज में एक पिता को आश्वासन देकर उसकी बिटिया को ब्याह कर लाए थे। आपने वचन दिया था कि आप उसकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे, और आज एक बाप की बेटी पराये घर की कैद में दुख भोग रही है और आपके ऊपर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। ये बात प्रभु ने सुनी तो हृदय रोने लगा और प्रभु मुस्कुराने का अभिनय करने लगे और मन ही मन कहने लगे, हनुमान, सच में तेरे लिए जो बोला गया है, ज्ञानी नाम अग्रहणम, तू सचमुच महाज्ञानी। एक शब्द ने मुझे भीतर से हिला दिया, तेरे शब्दों ने मुझे भीतर से झकझोर दिया। पर देखिए, पाप को मानना भगवान के लिए भी बड़ा कठिन होता है। अपनी खींच मिटाने के लिए प्रभु चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं
हनुमान, तुम कहती हो कि जानकी जी विरह में हैं। अगर विरह में हैं तो प्राण क्यों नहीं छोड़ देती? बड़ी मीठी मीठी चर्चा प्रारंभ हो गई। हनुमान जी कहते हैं, महाराज, रक्षक बड़े प्रबल हैं, जो प्राणों को जाने ही नहीं देते। रक्षक? अरे कौन से रक्षक? नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्र तु, जाहि प्राण के ही बाट। महाराज, ये बताइए, कमरे में कोई वस्तु रखी हो और कमरे के बाहर दो रखवाले बैठे हों और फिर भी वो वस्तु चोरी हो जाए, तो दोष किसका माना जाएगा? भगवान बोले, रक्षकों का, पहरेदारों का। तो हनुमान जी कहने लगे, तो देख लीजिए बस, नाम पहारू दिवस निशी, आपका नाम पहरेदार के रूप में खड़ा हुआ है, ध्यान की किवाड़ बंद है, लोचन निज पद जंत्र तु, प्राण जाए तो जाए कहां से, 24 घंटे तो आपके नाम का पहरा लगा रहता है। और भगवान, सच बात तो यह है कि काल कई बार आया मां के प्राणों को लेने के लिए, लेकिन काल मां के शरीर में प्राण ढूंढ ही नहीं पाया, उसे वहां मिले ही नहीं, और जब मिले ही नहीं तो लेकर क्या जाता? भगवान बोले, अरे कमाल की बात है, प्राण तो शरीर में रहते हैं, उन्होंने कहां रख दिए? हनुमान जी ने कहा, उन्होंने तो रख दिए, और अब आप ही तलाश कर लीजिए। भगवान बोले, कहां रख दिए, क्या मतलब है? हनुमान बोले, प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाही। प्राण तो प्रभु मां ने आपके चरणों में रखे और काल लंका में ढूंढ रहा है। हनुमान जी शायद कहना चाहते हैं, काम तो आप इस संसार की लंका में भले ही करते रहिए, लेकिन अपने मन को, अपने प्राणों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए, ये काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, बड़ा विचित्र दर्शन है ये। हनुमान जी प्रभु का विरह संदेश लेकर मां की जलती हुई अग्नि को शांत करते हैं, और यहां पर मां की विरह कथा कहकर प्रभु की पौरुष की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करते। विरह की भाषा दोनों तरफ है, विरह का वर्णन दोनों तरफ है, लेकिन उसका परिणाम अलग अलग है। हनुमान जी के शब्द देखिए, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण मही शरीरा, नैन श्रवई जलु निज हित लागी, जरेन पाव देह विरह रागी। जब बातचीत थोड़ी लंबी होने लगी तो हनुमान जी बोले, अरे प्रभु, इन बानरों के सामने ज्यादा चर्चा मत करो, क्योंकि मां जो अपने प्राणों की रक्षा किए हुए है, वो अपने लिए नहीं किए हुए है। भगवान बोले, तो भगवान, वो तो आपके नाम की रक्षा करने के लिए किए, आपके नाम की महिमा को बचाने के लिए किए हुए हैं। भगवान ने कहा, मेरे नाम की महिमा? हनुमान जी बोले, हाँ, आपके नाम की महिमा। अगर मां प्राण छोड़ देती तो जगत से आपके नाम की महिमा मिट जाती। लोग कहते, जो राम नाम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, वो हमारी क्या रक्षा करेगा? वानर, महाराज, ये वानर क्या कहेंगे? जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहे, वो हमको क्या बचाएंगे? इसलिए प्रभु, मुझसे ज्यादा मत बुलवाइए, थोड़े में ही समझ लीजिए। सीता के अति विपति विशाला, विनय कहीं भली दीन दयाला। देखिए तुलसीदास जी के शब्द देखिए, सीता के अति विपति विशाला, विनय कहीं भली दीन दयाला। भगवान भलाई इसी में है कि थोड़े में ही कह दूं। आप भी जब कोई व्यक्ति ज्यादा पूछताछ करता है तो बस आप भी कहते हैं, भाई ज्यादा मत बोलो यार, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। भलाई इसी में है
कि समझ जाओ। हनुमान के इन सब तर्कों को सुनकर भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े, शायद अपने अंदर की पीड़ा को दबाने के लिए। और हनुमान जी सोचते हैं जब तक यहां भगवान हंसते रहेंगे तब तक मां वहां रोती रहेगी। हनुमान जी फोकस कभी लूज नहीं करते। आपने देखा होगा कि वानर का जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत थोड़ा होता है, लेकिन हनुमान जी की अटेंशन हमेशा फोकस पर। जब तक भगवान रोएंगे नहीं, जब तक भक्त पर कृपा नहीं होगी। और जैसे कि मैंने कहा अभी, हनुमान जी इतने सुंदर कथावाचक हैं, जिसको जैसी कथा चाहिए उसको वैसी कथा सुनाती है। जो संदर्भ होता है उसके अनुसार कथा सुनाती है। जानकी जी चिता में चलने को तैयार बैठी थी, उनको ऐसी कथा सुना दी, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहीं सीता कर दुख भागा, सुनतहीं सीता कर दुख भागा। और यहां भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो हनुमान जी भगवान को रुलाना चाहते हैं, तो भगवान को ऐसी करुण कथा सुनाते हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना, सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भरी आए जल राज बनैना, भरी आए जल राज बनैना। हनुमान जी ने जानकी जी की ऐसी करुण कथा सुनाई कि सुख के भवन भगवान श्री राम के नेत्रों में जल भरा। दोनों नेत्र भर गए जब भगवान के, तो भगवान ने हनुमान को छाती से लगा लिया और भगवान छाती से लगाकर इतना रोए हैं और कहने लगे, हनुमान तूने जो उपकार किया है इसका बदला मैं कैसे दूं? सुनी कपितो ही समान उपकारी, सुनी कपितो ही समान उपकारी, नहीं को, शब्द देखिए, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, सुनी कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही ओरण में नाही, देखूं करी विचार मन माही, सुन कपितो ही समान उपकारी। हनुमान जी को हृदय से लगाकर जो भगवान अब तक जानकी के लिए रो रहे थे, अब हनुमान जी के लिए रोने लगे। प्रेम इतना उमड़ा, आंसू आंसू, प्रेम के आंसू। विरह जो है अब प्रेम में परिवर्तित हो गया। मैंने जैसे कहा था अभी कि विरह के भी आंसू होते हैं और प्रेम के भी आंसू। भगवान आगे बोलते हैं, हनुमान प्रेम में बोल रहे हैं प्रभु, हनुमान मेरी बात तो छोड़ दे, ये रघुवंश भी कभी तेरे ऋण से उरण नहीं हो पाए। हनुमान जी की इतनी प्रशंसा जब हो गई तो हनुमान जी एकदम जोर से चीख पड़े, सुनी प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमंत। देखिए शब्द देखिए, सुनी प्रभु वचन बिलो के मुख, गात गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेम आकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान रक्षा करो। हनुमान जी का गात, हनुमान जी के शरीर तो सुखी हो रहा है पर मन सुखी नहीं है। चरण परेउ प्रेम आकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान तो घबरा गए। हनुमान बोले,
अरे रक्षा करो, रक्षा करो। अरे भाई कमाल है, इतने बड़े बड़े राक्षसों से अकेला जूझ गया लंका में, मुझे एक बार तक पुकारा नहीं और यहां तू रक्षा की मांग कर रहा है। हनुमान बोले, प्रभु राक्षसों से, लंका के राक्षसों से लड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो प्रशंसा का राक्षस है ना, इससे मुझे बड़ा डर लगता है प्रभु। भगवान बोले, क्या बात करते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु आज आपका मुख देखकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। आपने इस मुख से एक बार नारद की प्रशंसा की थी और उनको बानर बनना पड़ा था। मैं तो पहले से ही बानर बना हुआ हूं, अब आप मुझे क्या बनाना चाहते हो? हनुमान जी यश से हमेशा दूर, प्रशंसा से हमेशा दूर। देखिए, जब 15, 20, 50 लोग खड़े हों और कोई बड़ा आदमी किसी एक व्यक्ति की विशेष प्रशंसा कर दे और कुछ ज्यादा ही कर दे, तो बाकी सब लोगों में थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है। तो भगवान के मन में ये विचार आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी जो बानर हैं ये सोचने लगे हों कि कष्ट तो हमने भी सहन किया है, हमने भी कच्चे कच्चे कंदमूल फल खाए, खारा खारा पानी पिया, साधना की हमने भी की, लेकिन हमारी क्षमता नहीं थी, लेकिन साथ तो हम भी खड़े थे, भगवान हनुमान जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए भगवान ने हनुमान जी की प्रशंसा को विस्तार करने के लिए थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाया। बार बार प्रभु चयई उठावा, प्रेम मगन तही उठाऊ न पावा। हनुमान जी तो भगवान के चरणों में पड़कर इतने मगन हो गए कि उठ ही नहीं पा रहे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। अब भगवान ने हनुमान जी को बिल्कुल अपने पास बैठा लिया। देखिए, जब कोई बहुत प्रेम में होता है और आपके चरणों में गिर जाता है तो आप उसको उठा करके अपने बिल्कुल बराबर में बैठा लेते हैं। अब हनुमान जी के थोड़े से गुण प्रकट करना चाहते हैं प्रभु, ताकि सब बानरों को समझ आ सके कि इतनी प्रशंसा हनुमान जी की क्यों की गई है। तो भगवान बोले, अरे हनुमान, 400 कोस का समुद्र तुम अकेले पार कर गई, कोई और बानर साहस भी नहीं कर पाया, वो भी एक छलांग में। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु बानर की कहां क्षमता है? शाखा मग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। प्रभु मैं तो बंदर हूं महाराज, इस शाखा से उस शाखा पर, उस शाखा से इस शाखा पर और फिर इस शाखा पर। शायद भारतवर्ष में लगने वाली शाखाएं यहीं से प्रारंभ हुई और बजरंग दल भी शायद यहीं से बना। हनुमान जी बहुत शाखाओं बढ़ जाते थे। हनुमान जी आगे कहते हैं, प्रभु बानर की कोई क्षमता नहीं। तो भगवान ने पूछा, भाई जब बानर की क्षमता नहीं है तो तुम पार कैसे हो गए? हनुमान जी बोले, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगे गए अचरज नाही। जलधि माने समुद्र, जल्दी का मतलब जल्दी नहीं, नॉट फास्ट। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। हनुमान जी कह रहे हैं, महाराज बानर की कोई क्षमता नहीं है, ये तो आपकी मुद्रिका ने पार करा दिया। मुद्रिका माने राम नाम। देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी कहना चाहते हैं, मुख में राम नाम की मुद्रिका रखिए, मुख में प्रभु का राम नाम रखिए और भव सागर से पार हो जाइए। भगवान अभी चर्चा को आगे ले जाना चाहते हैं। भगवान बोले, चलो भाई ठीक है, हमारी मुद्रिका ने समुद्र पार करा दिया, लेकिन मुद्रिका तो तुमने जानकी जी को दे दी, अब तुम लौट कैसे आए? समुद्र छोटा हो गया था, समुद्र में जल कुछ घट गया था। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तोई मुद्री उस पार किए। प्रभु ना तो आते समय जल कम हुआ और ना ही सिकुड़ा, तोई मुद्री उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। प्रभु इधर से तो आपकी कृपा ने मां के चरणों तक पहुंचा दिया और वहां से मां के आशीर्वाद ने आपके चरणों तक पहुंचा दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान को लगा
यार बड़ा चालाक है, कोई बात ही नहीं टिकने दे रहा, किसी बात में आ ही नहीं रहा। तो हनुमान जी की चर्चा को भगवान ने थोड़ा आगे बढ़ाया। कहीं विधि दयौं दुर्ग अति बंका। अच्छा ये बताओ, तुमने इतना बड़ा लंका का दुर्ग, इतना बड़ी लंका कैसे जला दी? हनुमान जी ने कहा, महाराज बिल्कुल गलत बात, हमने बिल्कुल नहीं जलाया। तो कैसे जली भाई? सिए बिरह लंका जरी, सकल प्रताप तुम्हार। प्रभु ये तो मां की विरह से जली, मां की गरम गरम सांसों से लंका जली है प्रभु, और आपकी कृपा से जली। एक बार एक संत कहा करते थे, प्रभु लंका जलाई मां के ताप ने, आपके प्रताप ने, हमारे बाप ने। बड़े सुंदर इसकी व्याख्या करते थे। वो कहा करते थे, प्रभु आपके प्रताप से वहां सारे लोग राक्षस जो है रुई ले आए, तेल ले आए, घी ले आए, और अग्नि भी लगा दी मेरी पूंछ में, और ये सब काम हो रहा था मां के विरह की अग्नि से। और फिर हमारे पिताजी की कुछ कृपा हो गई, हमारे बाप की कृपा हो गई। चले पवन 49, वहां पर तरह तरह की हवाएं चलने लगी, जिसने सारे के सारे लंका के अंदर हमारी अग्नि को पहला दिया। तो इसलिए प्रभु आप ये ना कहें कि हमने लंका जलाई, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। अब इतनी जब चर्चा आगे चल गई तो हनुमान जी बोले, भगवान विलंब बहुत हो रहा है, आप बातों में बहुत देर कर रहे हैं, वहां मेरी मां की दशा बिगड़ रही है। और जब इतना हनुमान जी ने कहा तो भगवान की भुजाएं फड़क उठी, भगवान एकदम खड़े हो गए और सुग्रीव से बोले, सुग्रीव अब विलंब किस बात का है, सेना को आदेश करिए। अब विलंब के ही कारण कीजे, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूं आय सुदीजे। देवता लोग नम्य से जय जयकार करने लगे। सब वानर भगवान राम के चरणों में सिर नमाकर आगे बढ़ चले। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि, नभते भवन चले सुर हर्षि। ये देखकर भगवान को प्रणाम करके सभी देवता लोग अपने अपने लोक को जाने लगे। श्याम सिया राम जय जय राम। हर्षि राम तब कीन प्रयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और सबको बड़े बड़े सुंदर शगुन होने लगे, बड़ा अच्छा वातावरण बन गया। वानर बड़े जोर की गर्जना करते हैं और ये सब बड़ा अट्टहास करते हुए सारी की सारी सेना लंका की ओर कूच करने लगी। थोड़ा सा चैनल को चेंज करता हूं, आप सब लोगों को बड़ा विचित्र संयोग लगेगा, पर कल शनिवार के दिन मैं इस कथा का थोड़ा रेसिपी बना रहा था, जब सुबह का समय था, क्योंकि आप प्रबुद्ध लोगों को कथा सुनाने से पहले थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है। जब मैं यहां तक पहुंच गया, मेरे भाव में बड़े उमंग के भाव थे, और जब मेरे मन में बड़े उमंग के भाव थे तो मेरे मन में कहीं ये विचार आया कि हनुमान जी थोड़ा दर्शन दो। और मैं ये कह ही रहा था कि हनुमान जी प्रकट हो गए, आप भी थोड़ा दर्शन कीजिए। संजय, कैन यू प्लीज रन दैट वीडियो? आई एम ट्राइंग टू रन दैट वीडियो. संजय इज रनिंग दैट वीडियो. थैंक यू संजय. तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे,
रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जैसे ही मेरे मन में भाव आया, प्रभु कितना अच्छा हो अगर आप प्रकट हो जाएं, और मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ा भारी बानर, बड़ा भारी। ये देखिए, ये जो बानर है ये बहुत सूक्ष्म रूप है, लेकिन जब बानर आपके सामने से गुजरते हैं, बड़ा भारी सॉलिड और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से वॉक करते हुए मेरी बालकनी में से सीधा मेरे किचन में। और कल मैडम ने कहा था भाई थोड़ा फल वगैरह ले आइएगा, आज घर में फल नहीं है। और जैसे ही हनुमान जी के रूप में वो बानर मेरी रसोई में गए, मेरे मन में ख्याल आया आज तो घर में कुछ फल भी नहीं है, लेकिन वहां थोड़ा एक अमरूद था, वो शायद थोड़ा पुराना हो गया था। हनुमान जी ने उसको थोड़ा भोग लगाया, पसंद नहीं आया, पर प्रभु कृपा से वहां पर एक ये ब्रेड मिल गई और उसको लेकर, मेरे पास इस वक्त कैमरा भी नहीं था, फोन भी मेरा अंदर रखा हुआ था। और जब तक तो मैं प्रभु के दर्शन करता, प्रभु बाहर बालकनी में चले गए और वहां आपने देखा कि उन्होंने एक सुंदर पुष्प लगने वाला पौधा था वो अच्छी तरह उखाड़ दिया, और दूसरा मेरे कहने का पौधा था वो भी उछाड़ दिया। एनीवे, मेरे लिए ये मनोभाव की बात हो सकती है, हो सकता है कुछ मित्रों को लगे ये संयोग की बात है, पर जो भी है उस वक्त का सुखद संयोग बड़ा अच्छा रहा। और मैं समझता हूँ आप भी इसमें प्रभु की कृपा का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दर्शन कर पाए होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है जब सेना चल पड़ी है यहाँ से, तो तुलसीदास जी जो है वो थोड़ा चैनल चेंज करते हैं, और अब तुलसीदास जी जो कैमरा फिक्स करते हैं वो लंका के ऊपर फिक्स करते हैं। लंका में क्या हालचाल चल रहा है इसकी चर्चा हम करेंगे अगले संस्करण में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी की जय जय। आप सभी बंधु बांधवों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और अब समय है सबकी टिप्पणियों का, सबके मनोभावों का। तो सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक वशिष्ठ हियर। मतलब हमें तो ये सत्संग का टाइम लगता है, तो दैट इज वेरी गुड। आपका जो कथा बताने का जो स्टाइल है, मजा आता है मतलब। और आप तो मन की भावना की बात है, मतलब हनुमान जी के दर्शन तो जो भी है, मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी, तो मतलब मन की भावना है आपकी। तो आपका ये प्रसंग बहुत मजा आया सुन के। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। वशिष्ठ जी, आप कभी अगर मनाली गए हों, हाँ जी, तो वहां पर एक वशिष्ठ आश्रम है, और कभी आपका उधर जाना हो तो दर्शन कीजिए। अवश्य, डेफिनेटली। या और भगवान वशिष्ठ के बारे में शायद थोड़ा सा छोटा सा प्रकरण में आपकी सेवा में। श्योर। भगवान वशिष्ठ जो है रघुकुल के कुल गुरु थे, बहुत ज्ञानी भी थे, कुल पुरोहित थे, और उनको सब ज्ञान था कि अब प्रभु रघुकुल में आने वाले हैं। उन्होंने कभी किसी राजा के यहाँ जाके मस्तक नहीं नवाया, क्योंकि प्रभु का पदार्पण होने वाला था।
इसलिए वो दशरथ जी के यहाँ कुल पुरोहित के रूप में रहे और प्रभु के सारे क्रियाकलापों को उन्होंने बहुत समीप से देखा। प्रभु का जन्म से लेकर के आगे तक का सब चित्रण उनकी आंखों से गुजरा। तो मेरी सभी बंधु बांधवों से ये प्रार्थना है, कभी आप मनाली जाएं तो वहां पर भगवान वशिष्ठ के आश्रम का दर्शन करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय। मैं इतना ही कहूँगा, बहुत अच्छा लगा सुन के, जैसे हर बार आप बोलते हैं और इतने अच्छे से समझाते हैं उसको। दैट्स वेरी नाइस। मनोज जी धन्यवाद। आज आप जोड़े से नहीं बैठे, क्या बात है? आज आमला जी अलग क्यों बैठी? इसलिए अलग बैठी क्योंकि मैं नीचे मैन केव में काम कर रहा था, तो वहीं से लॉग ऑन कर दिया मैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे ज्यादा पुण्य जो है इस कथा का वो मनोज जी और अमला जी को मिलने वाला है क्योंकि ये लोग जोड़े से सुनते हैं। नहीं, वो अमला ऊपर बैठी है, मैं नीचे आ गया था, यहाँ पे काम कर रहा था मैं, तो फिर यहीं पे मैंने लॉग ऑन कर दिया। कामकाज और कामकाज। हाँ, रामकाज और कामकाज दोनों मिला लिया ना मैंने आज। धन्यवाद मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अमला जी का त्याग करके उनको वाटिका में भेज दिया। प्रभु, ये तो लड़ाई हो गई, क्या बात हो गई भाई? उन्होंने कहा नहीं, प्रभु के समीप ऐसे ही जाओ। तो वनवास कौन गया है आज? मॉडर्न वर्ल्ड। चलिए आमला जी, मैं समझता हूँ जहां पर भी हैं आप, जिस भी स्थिति में हैं, आप प्रभु के बहुत समीप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रामायण पढ़ी भी, थोड़ी बहुत समझी, पर ऐसे डिटेल में उसका भावार्थ क्या है उसको समझना पढ़ते हुए, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि अमला जो है वो अपनी माँ को और अपनी बहन को, वो सबको ही आपका जो रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देती है, सो दैट तो सब सुनते हैं बात। आमला जी ने जो है एक शब्द प्रयोग किया, रामायण। मेरी आयु को ये लगभग रही होगी 4 वर्ष और मे बी 5 years और मे बी इवन लेस देन दैट। मुझे याद है कि हमारी माताजी ने हमारे पिताजी से कहा कि हमें रामायण ला के दो, और हमारे घर में रामायण आ गई। और मुझे याद क्यों है, क्योंकि 4 वर्ष का बालक तो रामायण पढ़ नहीं सकता। तो रामायण शब्द जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। अब तो खैर माता जी का देहांत हो गया, लेकिन माता जी शुरू से ही मानस पढ़ती थी। और फिर घर में इस बात पे बातचीत हुई कि ये तो रामायण है और हमें तुलसीकृत मानस चाहिए। तो फिर घर में तुलसीकृत मानस भी आई। पर हाँ, मैं आप सब लोगों का आभारी हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अब कुछ आप लोगों के साथ सानिध्य में रहकर मैं थोड़ा बहुत वाल्मीकि रामायण को भी बीच बीच में रेफर कर लेता हूं, ये देखने के लिए कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि वाल्मीकि जी राम के समकक्ष थे। माता सीता उनके आश्रम में बहुत समय तक रही, लेकिन जो भाव और भक्ति है, वैसे तो मैं टिप्पणी करने लायक नहीं हूं, कहीं चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूं वाल्मीकि जी के लिए भी और तुलसीदास जी के भी। पर मेरा अपना भाव ऐसा है कि भाव और भक्ति तुलसीदास जी ने जितनी उड़ेली है। जय श्री राम। और जैसे भी आपने कहा ना, भाव, मन का भाव है जो भी है, कि समझो तो वानर, नहीं तो आपने उसमें भगवान का स्वरूप देखा। तो मैं आपको बताऊं, हमारे फादर गुजरे, हम लोग को अपना मम्मी का घर बंद करना पड़ा क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकते थे।
घर करीब 1 साल तक बंद रहा और मैं कानपुर से हूँ, वहां पे दीमक की बहुत बड़ी समस्या है। तो दीमक ऑलमोस्ट घर को इनगल्फ कर गई। क्या बची वहां पे? सिर्फ एक पुस्तक की अलमारी थी, भागवत और रामायण। बाकी उसने एक एक किताब को खत्म कर दिया था खा करके, और वो 2 किताबें अमंगस्ट ऑल द बुक्स इंटैक्ट रखी हुई थी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आमला जी, आप भागवत पढ़ती है? पढ़ती बहुत कम हूं, पर हरि गीता पढ़ लेती हूँ कभी कभार। भागवत जो है भगवान विष्णु की कथा है। हाँ जी। मानस जो है राम की कथा है। हाँ, भागवत हमने कभी सुनी है, ज्यादा हमारे घर में तो मानस का पठन पाठन होता है। भागवत थोड़ी कभी कभार पढ़ी, मम्मी थी तो उनके साथ पढ़ लेती थी। है भागवत पूरी, पर अपने को पढ़नी होती तो हरि गीता, क्योंकि वो समझ में ज्यादा आती है। चलिए, धन्यवाद आपकी त्वरित टिप्पणी के लिए। आमला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका। किशन जानी, प्रबुद्ध व्यक्ति। जानी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जानी जी शायद कहीं बिजी हैं। शुभलता जी, आप अपनी टिप्पणी दें फटाफट। हाँ, कहने को तो सतीश जी बहुत बातें हैं हृदय में, बहुत बहुत विचार आ रहे हैं। उनको संक्षिप्त में कहना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं 2 बातें बताना चाहती हूँ। एक तो जो अभी उन्होंने जो दर्शन दिए आपको, वो बहुत अच्छा लगा और वो बिल्कुल सही है। जैसे जैसे भक्ति, मेरा ये मानना है, भक्ति जब बढ़ती है तो भगवान किसी न किसी रूप में अनुभव कराते हैं आपको। ये एक तो ये बात मैं कहना, और इसलिए जो उन्होंने जो दर्शन दिए हैं, ये वानर ने, ये हनुमान जी ने ही दर्शन दिए, क्योंकि आप भाव में थे उसमें। बिल्कुल सही है ये। दूसरी बात वो है, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा जो मैं कहने जा रही हूँ, कि वो पहले आपने वो बताई थी कि शब्दों, भक्ति के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। सही बात है, लेकिन भगवान जो कहते हैं भक्ति के बारे में, वो भाव के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, राइट? तो उसमें कि अश्रु बहते हैं, तो अश्रु बहते हैं, सही है। लेकिन मेडिकली मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक कंडीशन होती है जिसमें ड्राई आईज हो जाती है। जो ड्राई आईज हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को जब भाव अगर अंदर से हो, तो वो बेचारे को कैसे उसकी क्या स्थिति होगी। चलिए, बहुत भावपूर्ण बात। बाकी सभी मित्र भी बहुत रेगुलरली आते हैं, मनोज जी, आमला जी और शुभलता जी और संजय जी का तो खैर मैं आभारी बहुत ज्यादा रहता हूँ। और हमारे मित्र संजय जी, आपसे निवेदन है कुछ अपना आशीर्वाद बरसाएं। I said I look forward to these meetings on a Sunday morning. My wife also wonders how I wake up on a Sunday morning to be here. But it's something I look forward to seeing all of you on Sunday and listening to you. आज जो आपने सुंदरकांड का जो भाग चुना, वो जो मैंने पढ़ा हुआ है वो बहुत छोटा है. That was a very small section of Sundarkand. But you sort of expressed all your emotions behind the discussions, and I think that was very good to hear that. So thank you. संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सुबह सुबह उठ जाते हैं और आप बहुत ध्यान रखते हैं आप हर चीज का, और उसके बाद भी और उसके पहले भी आपका सहयोग हमेशा जो है वांछनीय है, और हम सबका आभार आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और मुझे इस बात की बड़ी बड़ी प्रसन्नता रहती है कि संजय जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, और संजय जी जो है सारा बैक स्टेज मैनेजमेंट संभालते हैं, और ये छोटी बात नहीं है। और शायद मैं समझता हूँ कि आपके साथ रहते हुए भी हम थोड़ा सा आगे तक चल पा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रभु आपको इसका जो उचित फल है आपको भी और आपके सब परिवार को भी अवश्य देंगे।
और कोई मित्र कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहते हो? I'm hoping we can continue this beyond Sundarkand and other discussions. So it would be very nice to have a second person who can be in the background, because sometimes it's not always possible to be there on Sundays, and I'm hoping this will continue for a long time. संजय जी, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। आपने शायद ऐसा लगा कि मेरे मन की बात कह रही है। तो मैं भी चाहता था कि आमला जी थोड़ा सा टेक ओवर करें और बीच में एक बार थोड़ा सा भजन भक्ति, बहुत ज्ञानी हैं और बहुत तेजस्विनी हैं, और तो मैं चाहता हूं कि वो बहुत छोटी हूँ इसमें मैं अभी पकड़ के उंगली। मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि आप छोटी हैं, और आप छोटी लगती जरूर हैं, पर हम जानते हैं कि मनोज ने कब विवाह किया था और आप नहीं वो उम्र से नहीं कह रही हूँ, मैं इस मार्ग पे बता रही हूँ कि अभी तो मैंने इस मार्ग पे उंगली पकड़ के चलना शुरू किया है, तो साथ दे सकती हूँ। चलिए, आपका साथ। संजय, I would agree with you. एक मिनट सतीश जी, जस्ट वन पॉइंट कि हम इतने वेबिनार्स और इतने जूम और इतने अटेंड करते हैं, बट योर प्रोग्राम इज फ्लॉलेस, साउंड डिस्टरबेंस और कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, कंडक्ट होता है ऑन द होल, बिसाइड्स योर भक्ति एंड भाव प्रोग्राम, the technical part of the program is very good, no disturbances, no extra noises, क्योंकि आप जितने वेबिनार्स और जूम्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑडियो में कुछ ना कुछ होती है, पर आपके प्रोग्राम में बिल्कुल फ्लॉलेस होता है। थैंक यू सो मच। मैं उसके लिए आप सबके बैक स्टेज जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, मेरे नहीं आपके भी, वो आपको पूर्ण शांति का वातावरण देते हैं और अपने सब कामों को थोड़े देर के लिए विराम देते हैं। हम समझते हैं कि हमको उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए और उन सबको प्रणाम करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन सबको भी इस कथा का उतना ही आनंद दें और इस कथा के फल उन तक भी पहुंचे, उनके जीवन में भी उन्नति हो सके और उनको भी इसका परिणाम मिल सके। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगर सब लोगों की टिप्पणी पूरी हो चुकी है, कोई और मित्र अगर हमारे रह गए हो तो कृपा करके निसंकोच अपनी बात कहें, उसके बाद नहीं तो फिर अब हम इस कथा का समापन, आज के इस प्रकरण का यहीं समापन करना चाहेंगे। मैं संजय जी से विनती करूंगा कि सबका धन्यवाद करके मीटिंग को समापन की ओर ले चले। Thank you all.